तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कुछ जीके के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आप लोगों को पता है? पता है तो कमेंट में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसे आप किसी रफ में नोट्स बनाकर लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में जरूर आता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? आपको पता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस एकदम छांट छांट कर निकाले हैं। इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। चलिए अभी तक आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, अब हम देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा औरंगजेब। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित किया गया था? आपको पता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप किसी नोट्स में लिख कर रख लीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसका आंसर होगा चौरी चौरा कांड। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप बताएंगे। अगर आपको पता है तो आप बताइए इसका आंसर। तो चलिए अब इसका आंसर मैं ही बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन जिन बच्चों को आता होगा उन लोगों ने पहले ही कमेंट में लिख दिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा धर्मपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। इसका आंसर आप दीजिए पांचवें क्वेश्चन का। इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? इसको ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और इसमें ये कम से कम 5 से 6 बार दिया गया है। एक नंबर से आपका चयन होना छूट सकता है, ये जान लीजिए आप। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? इसका आंसर आपको पता हो तो बताइए। इसका आंसर होगा अबुल फजल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर आप बताइए। मैं सारे क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं लेकिन आप नहीं बता रहे। चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूं। 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा 1885 में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, किसके बीच लड़ी गई थी? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पक्का याद होना चाहिए। इसे आप मैं कह रहा हूँ, आप मान के इसे आप अपने नोट्स या किसी रफ में लिख लीजिए। और जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। मैंने बताया कि एक एक नंबर से चयन नहीं होता है ना,
इसीलिए इसे आप नोट करके रख लीजिए। इसका आंसर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये युद्ध। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन। इसका आंसर आप बताइए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये हालांकि उतना आता नहीं है पेपरों में, लेकिन ये नया क्वेश्चन है, इसीलिए इसकी आने की संभावना ज्यादा है, इसीलिए इसे आप रट लीजिए। इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। तो चलिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एग्जाम। इसे आप अपने नोट्स में बनाकर रख लीजिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए, इसलिए बाय बाय।